नमस्कार, मैं डॉक्टर मनोज कुमार त्यारी, वरिष्ठ मनोवैज्ञानिक, वाराणसी से बोल रहा हूँ। आज मैं ऐसे मुद्दे पर चर्चा करना चाहता हूँ जिससे कि पूरी दुनिया कहीं न कहीं सफ़र कर रही है। वह क्षेत्र है मानसिक स्वास्थ्य। दिनों दिन पूरी दुनिया में मानसिक स्वास्थ्य समस्याएं लोगों में बढ़ रही हैं और जिस गति से मानसिक स्वास्थ्य समस्याएं बढ़ रही हैं उस हिसाब से मानसिक स्वास्थ्य सेवाओं की जो है कमी है। यदि हम विकसित राष्ट्रों की भी बात करें तो वहाँ मानसिक स्वास्थ्य केवल 70% लोगों को ही उपलब्ध है और भारत जैसे देश की यदि हम चर्चा करें तो यह लगभग 12 से 15% लोगों को ही केवल मानसिक स्वास्थ्य संबंधी सेवाएं प्राप्त होती हैं। आज आधुनिक समय में मानसिक स्वास्थ्य समस्याएं बढ़ने के अनेक कारण हैं। कुछ प्रमुख कारण हैं जैसे कि एकांकी परिवार का बढ़ना, व्यक्तिवादी सोच, अपनी क्षमता से अधिक अपने आप से अपेक्षा करना, जो है प्रेस मीडिया इन सब का जो है बढ़ता प्रभाव, खासतौर से अत्यधिक स्क्रीन टाइम, मोबाइल पे बहुत समय व्यतीत करना जो है व्यक्ति के मानसिक स्वास्थ्य को सीधे तौर पे प्रभावित कर रहा है। जैसे कि यदि अधिक समय स्क्रीन टाइम पे व्यतीत हो रहा है तो इससे व्यक्ति के भूख, नींद, इन सारी जो सिस्टम है उस पर जो है दुष्प्रभाव पड़ता है और फिर ये सीधे जाकर के मानसिक स्वास्थ्य को चुनौती देता है। इसलिए जो है मानसिक स्वास्थ्य से बचाव के अनेक उपाय हैं। यदि व्यक्ति अपने दिन प्रतिदिन की लाइफ में छोटी छोटी बातों को यदि ध्यान रखे तो वो जो है मानसिक स्वास्थ्य समस्याओं से बचा रहकर अपना गुणवत्तापूर्ण जीवन यापन कर सकता है। जो सबसे पहला आवश्यकता है वो ये है कि व्यक्ति अपनी दिनचर्या को नियमित रखे। ये देखा गया है कि जिन व्यक्तियों की दिनचर्या नियमित नहीं होती, अर्थात कि उसके खाने, सोने, उठने, बैठने, काम करने का यदि समय निर्धारित नहीं है तो वह व्यक्ति जल्दी जो है मानसिक स्वास्थ्य से ग्रसित होने की संभावना या जोखिम रहता है उसको। तो यदि व्यक्ति अपनी दिनचर्या नियमित रखे, नियमित समय से उठे, नियमित समय पे अपने नित्य क्रिया करे, नियमित समय से भोजन करे, नियमित समय से अपना काम निपटाए और नियमित समय से सोए, तो इससे बहुत हद तक उसका मानसिक स्वास्थ्य जो है उत्तम रहता है। दूसरा, अत्यधिक तनाव न ले। तनाव हर व्यक्ति के लिए ज़रूरी भी है क्योंकि एक सामान्य स्तर का तनाव व्यक्ति को कार्य करने के लिए प्रेरित करता है, लेकिन यदि तनाव उच्च स्तर का लंबे समय तक बना रहने वाला है तो निश्चित तौर से यह व्यक्ति के न केवल मानसिक स्वास्थ्य बल्कि शारीरिक स्वास्थ्य को भी प्रभावित करता है। अनेक अध्ययनों से यह स्पष्ट हुआ है कि बहुत सारे शारीरिक समस्याएं भी उच्च स्तर के तनाव के कारण उत्पन्न हो रही। तो तनाव को व्यवस्थित करने का सबसे बेहतर उपाय है कि व्यक्ति जो है धनात्मक सोचे और अपनी जो क्षमताएं हैं उसका सही मूल्यांकन कर उसका सकारात्मक ढंग से उपयोग करे। उसके बाद जो है व्यक्ति जो है अपना जो लक्ष्य, अपना लक्ष्य निर्धारण करने से पहले व्यक्ति को अपनी क्षमता, अपनी रुचि, अपने संसाधन इत्यादि के बारे में अच्छे से जो है मूल्यांकन करने के बाद ही अपना लक्ष्य निर्धारित करना चाहिए। यदि व्यक्ति इन बातों का बिना ध्यान रखे दूसरे के देखा या माता पिता या अन्य साथी समूह के दबाव में यदि अपना लक्ष्य निर्धारित कर लेता है तो लक्ष्य को प्राप्ति न होने से भी व्यक्ति को जो है मानसिक स्वास्थ्य समस्याओं का सामना करना पड़ता है। इसलिए लक्ष्य का निर्धारण तार्किक ढंग से किया जाना मानसिक स्वास्थ्य के लिए बहुत ही आवश्यक है। उसके बाद एक और भी प्रमुख जो विषय है मानसिक स्वास्थ्य को चैलेंज कर रहा है इस समय सबसे अधिक, वो है बढ़ता स्क्रीन टाइम। जो है मोबाइल हो, चाहे टीवी हो या कंप्यूटर हो, यदि ये देखा गया है कि जो व्यक्ति का स्क्रीन टाइम बहुत अधिक होता है उनका जो है मानसिक स्वास्थ्य दिक्कतपूर्ण होता है। इसलिए व्यक्ति को अपने स्क्रीन टाइम को जो है लिमिटेड रखना चाहिए और मोबाइल का उपयोग उतना ही करना चाहिए जितना से कि उसका आवश्यक कार्य पूर्ण हो जाए। यूट्यूब और सोशल मीडिया पे अनावश्यक जो है समय व्यतीत करना जो है मानसिक स्वास्थ्य के लिए चुनौती हो सकता है और
एक जो सबसे अधिक प्रभाव देखा जा रहा है स्क्रीन टाइम का, वो है नींद पे सबसे दुष्प्रभाव पड़ रहा है। खासतौर के जो छात्र हैं, स्क्रीन टाइम बढ़ने से उनकी जो है अध्ययन की क्षमता प्रभावित हो रही है और उनकी स्मृति की भी क्षमता जो है दुष्प्रभावित हो रही है। जो चीज़ें वो सीख रहे हैं वो जल्दी उसको क्या कर रहे हैं, भूल जा रहे हैं। तो इसलिए स्क्रीन टाइम जो है नियमित रखें, गुणवत्तापूर्ण जो है अपने परिवार के साथ समय व्यतीत करें। ये देखा गया है कि जिन परिवारों में जो है आपस में समय बातचीत संवाद नहीं होता ठीक ढंग से, उन परिवारों को लोगों को जो है जो मानसिक स्वास्थ्य चुनौतियां होती हैं वो अधिक उसका सामना करना पड़ता है। इसलिए ख़ास तौर से परिवार में जो है सभी लोगों को एक साथ भोजन करना चाहिए, एक साथ जो है प्रार्थना करना चाहिए और जब भी मौका मिले एक साथ जो है खेल का भी आनंद लेना चाहिए और समय समय पे जो है परिवार के साथ जो है बाहर घूमने फिरने के लिए भी समय देना चाहिए। क्योंकि ये देखा गया है कि माता पिता द्वारा यदि उचित समय अपने बच्चों को नहीं देते हैं तो उन बच्चों का जो है न केवल मानसिक शारीरिक स्वास्थ्य प्रभावित होता है बल्कि उनका विकास भी ठीक ढंग से नहीं होता है। तो ये सारी छोटी छोटी चीज़ें हैं जिसको अपना करके लोग अपने मानसिक स्वास्थ्य समस्याओं को उत्तम बनाए रख सकते हैं। लेकिन इन सारे उपायों के आजमाने के बाद भी बहुत सारे लोगों को मानसिक स्वास्थ्य समस्याओं का सामना करना पड़ता है। तो मैं उन लोगों से ये कहना चाहूँगा कि बिना झिझक, बिना शर्म एवं संकोच के यदि आपको मानसिक स्वास्थ्य समस्या का सामना करना पड़ रहा है तो आप इसके लिए प्रशिक्षित मनोवैज्ञानिक परामर्शदाता से मिल करके अपने मानसिक स्वास्थ्य का जांच अवश्य करा लें, ताकि समय रहते यदि मानसिक स्वास्थ्य समस्याओं का पता चल गया तो उसका इलाज न केवल आसान होता है बल्कि सस्ता भी होता है। और यदि मानसिक स्वास्थ्य को उपेक्षा की जाए तो मानसिक स्वास्थ्य समस्याओं की गंभीरता और जटिलता बढ़ जाने के कारण बाद में जो है मानसिक स्वास्थ्य समस्या का समाधान न केवल कठिन होता है बल्कि खर्चीला भी होता है। तो निसंदेह जिन लोगों को जो है मानसिक स्वास्थ्य समस्या है वो शर्म न करें, क्योंकि समाज में इस तरह की जो है भ्रांतियाँ हैं कि लोग सोचते हैं कि जो है मानसिक स्वास्थ्य खराब होने का मतलब है कलंक है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। जिस तरह से अन्य बीमारियां हैं, आपको सर दर्द हो रहा है, बुखार हो रहा है, पेट दर्द हो रहा है तो आप चिकित्सक के पास जाते हैं। ठीक उसी तरह से यदि आपको नींद में गड़बड़ी है, भूख में गड़बड़ी है, आप उदास रहते हैं, बेचैन रहते हैं, घबराहट होती है, लोगों के